संसद के निचले सदन लोकसभा में उस कड़े कानून को पारित कर दिया गया है जिसका मकसद सरकारी नौकरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 6 फरवरी को पारित किया गया है। इसके अनुसार परीक्षा में चीटिंग में मदद पहुंचाने वालों के लिए 3 से 10 साल जेल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, कसूरवार ठहराए गए व्यक्ति पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस नए कानून में परीक्षा दे रहे उम्मीदवार के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। उनके लिए सजा का निर्धारण परीक्षा ले रहे संबंधित प्राधिकरण के अपने नियमों के तहत ही होगा। ये कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्यादातर परीक्षाओं पर लागू होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे और इनकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कानून को परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम करने वाला पहला केंद्रीय कानून बताया है और कहा है कि इससे परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता आएगी और निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सिर्फ कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। उनकी दलील है कि धोखाधड़ी और वास्तविक उम्मीदवार के बदले परीक्षा देने वालों के लिए भारत के दंड विधान में पहले से ही सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती करने वाले एक सरकारी संगठन के पूर्व चेयरमैन घंटा चक्रपाणी कहते हैं, नया कानून बेअसर हो सकता है क्योंकि कोचिंग सेंटर छात्रों के साथ मिलकर उन्हें प्रवेश परीक्षा पास करने में मदद पहुंचा सकते हैं। साल 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक रूसी हैकर को गिरफ्तार किया था। उस हैकर पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा को कथित तौर पर हैक किया था। इतना ही नहीं, हैकर पर एक कोचिंग संस्था के साथ मिलकर ये काम करने का आरोप भी लगाया गया था। सरकारी नौकरियों और बड़े और नामी कॉलेजों में दाखिले के लिए मौके कम होते हैं। ऐसे में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है, उसकी वजह से भारत में परीक्षा में चोरी का चलन देखा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग हर साल सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 1000 नौकरियों के लिए इम्तिहान करवाता है। इस परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं। इसके अलावा देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में 12 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। नकल रोकने के लिए देश के कई राज्यों ने सख्त कानून बनाए हैं। राजस्थान ने 2022 में, आंध्र प्रदेश ने 1998 और उत्तर प्रदेश ने 1997 में ऐसे ही कानून बनाए थे। पिछले साल गुजरात और उत्तराखंड ने भी नकल रोकने के लिए कड़े कानून पास किए हैं। लेकिन इन कानूनों के बावजूद राज्यों में नकल बादादास्तर जारी है। भारत में अक्सर पेपर लीक होने की खबरें आती रहती हैं। इसकी वजह से कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में भारत के 15 राज्यों में नौकरी के लिए होने वाली इक्वलाइजर परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी जेकब पुनुसा कहते हैं कि नकल रोकने का एकमात्र हल सजा में बढ़ोतरी नहीं हो सकता। पुनुसा कहते हैं कि नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाना सबसे अहम कदम है। वे कहते हैं, परीक्षा देने आए छात्रों पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए सर्विलांस संभव है। ये एक कारगर तरीका हो सकता है। भारत में युवा उम्मीदवार नकल के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। ये युवक इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में कुछ छात्रों ने अपनी कैपलॉम में ब्लूटूथ डिवाइस लगाया था जिसके जरिए परीक्षा हॉल के बाहर से लोग उन्हें जवाब बता रहे थे। हाल ही में तमिलनाडु में ब्लूटूथ ईयरफोन के सहारे नकल करने लिए 30 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया था। ये परीक्षा इंडियन कस्टम सर्विस में नौकरी के लिए करवाई जा रही थी। नकल रोकने वाले कानून अब तक इसे रोकने में गैर प्रभावी रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है नकल माफिया का संगठित होना। इन लोगों के तार कई बार ऊपर तक जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे होते हैं। कर्नाटक में पुलिस की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में नकल के लिए पिछले साल 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता पर अंगुलियां उठी थीं। अदालतों में परीक्षा में नकल के मामले कई सालों तक चलते रहते हैं। 2 साल पहले रेलवे की एक परीक्षा के नतीजों के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उम्मीदवारों का दावा था कि रिजल्ट में धांधली हुई है। बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा में 7 लाख उम्मीदवार थे जो 35,200 पदों के लिए अप्लाई कर रहे थे।